Hello everyone, this is Dr. Nadi here and you guys are watching my brand new video on 4th year module guidelines. Now this is a series and this is the first one I'm working on and this is the reproductive module. 4th year में reproductive module कैसा जा रहा है अभी start नहीं हुआ, no worries, I'm going to tell you which book to use. कुछ आखिरी के tips के कौन से topics पर ज़्यादा focus करना है because मैं fresh 4th year देकर आई हूँ and I literally have the remembrance of every question which मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ से आए बट ऑफकोर्स वो होता है ना कि जो चीज़ आती है वो तो याद नहीं रहती बट जो क्वेश्चन का जवाब नहीं आता यू आर वेल अवेयर कि ये कहाँ से आया है क्योंकि मैं वो चीज़ें छोड़ कर गई थी. तो लेट्स जस्ट सी कि मेरा लक काम आया नहीं आया. आई डिस्कस माय पेपर वर्जन. मैंने कोविड के टाइम पे एग्ज़ाम दिया था 4th ईयर MBBS and it didn't went well because COVID time was tough. Online studies थी, concept था नहीं, but I hope you and wish you all the luck that you guys are getting much more better things in the future. So let's just get started with it. Reproductive module 4th year में अगर बात करूँ मैं तो basically हमारे पास है कि the first topic which we are going to cover today is पहला हमारे पास है pathology, right? अब पैथोलॉजी के लिए हम क्या करेंगे, टू बी शॉर्ट वीडियो, डोंट वरी. पैथोलॉजी के लिए इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल, नॉट, अगर मैं इसका सेकेंड नाम दे दूँ तो इट्स ऑब्स एंड गायनी एग्जाम, ठीक है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी आपको चीज़ें ऑब्स और गायनी की पढ़नी है बट दैट डजेंट मीन कि सिर्फ ऑब्स एंड गायनी फीमेल्स को पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी मेल. तो पैथोलॉजी में ना हमारे पास 3 चीज़ें हमने पढ़नी है. हमारे पास है पैथोलॉजी में मेल जेनाइटल सिस्टम, ठीक है, उसमें लोअर यूरिन जेनाइटल सिस्टम से पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज टेस्टिकल, स्क्रॉटम, इनके सारे डिजीजेस पढ़ने हैं. एंड देन सेकंड आपने पढ़ना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जो है ये करना है मेल जेनाइटल सिस्टम. उसके बाद आपने करना है फीमेल जेनाइटल सिस्टम जिसमें आपको सारा विजाइना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम हर चीज़ आ जाएगी. एंड द थर्ड थिंग इज ब्रेस्ट, ठीक है. कैसे करना है, कहाँ से करना है, फॉर एग्जाम्पल मेल जेनाइटल सिस्टम, फीमेल जेनाइटल सिस्टम, ब्रेस्ट, सब कुछ आपने करना है फ्रॉम बेसिस. द वेरी फर्स्ट सोर्स अकॉर्डिंग टू मी विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी. पहले आपने कवर करना है पैथोमा. वही कह रही हूँ ना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल पर्सन माई लाइफ टाइम हु कैन कवर द पैथोलॉजी विदाउट अंडरस्टैंडिंग पैथोमा. तो पैथोमा से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन ऑन पैथोमा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग पैथोमा यू हैव टू मूव टूवर्ड्स बेसिस. ऑल दोज हु डू नॉट गो फॉर बेसिस, डोंट वरी. बेसिस की अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो जस्ट गो फॉर मॉर्फोलॉजी एंड फॉर द पिक्चर्स. पिक्चर्स डू कम, क्यों, क्योंकि अभी तो नहीं आई थी मेरे एग्जाम में बट वाइवा में आई थी, और वाइवा में आपके पास सिर्फ एक दिन का गैप होता है और उसमें ये सोच कर जाना कि यू विल बी doing and revising the pictures later on while preparing for Viva in just one day, it's a myth because it didn't work out for me. अगर आप एक topic पढ़ रहे हैं and you're looking at the pictures side by side, you'll remember those pictures because sometimes you have to rectify the pictures because the exactly same pictures from the basis come into your Viva thing and literally that bothers me क्योंकि पूरा एक station आपको चला जाता है. Remember the 50 marks per station, 50 marks होते हैं या 25 marks होते हैं and पूरा station चला जाएगा विद इन योर हैंड्स, ठीक है, आउट स्लिप आउट हो जाएगा. तो बेसिस सी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल करें. अगर आप करना चाहें तो डेटा पर भी ध्यान दे दें, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो ऑल योर विश. बेसिस के बाद आई एम गोना टेल यू, पैथोमा कंप्लीट करने के बाद एक बहुत अच्छे, इसमें ना मेडिसिन नहीं है बिकॉज ऑब्स एंड गायनी में मेडिसिन आपकी जो इरफान मसूद की है या डेविडसन है उसमें है नहीं. तो व्हाट आई एम गोना टेल यू दैट वी हैव दिस इरफान मसूद की ऑब्स एंड गायनी की बुक, ठीक है, आई एम गोना शो यू, या तो यू कैन यूज 10 टीचर्स. ये हमारे पास ऑब्स एंड गायनी अब हम पढ़ेंगे विच विल बी द मेजर जंक ऑफ द मॉड्यूल एंड द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग इन द फ्यूचर. बट अभी जो मैं सिर्फ पैथो के रेफरेंस से बता रही हूँ, ठीक है, आई हैव दिस बुक, ठीक है, आई गॉट दिस बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कवर की अपनी, यू सी, पैथोमा से मैंने अपना पूरा कवर कर लिया. इसमें बहुत अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी, ठीक है, हो गया. मेल जेनाइटल सिस्टम सब कुछ करना है, एपिस्पेडियास, हाइपोस्पेडिया सब आता है, ठीक है. टेस्टिकुलर ट्यूमर्स एंड ओवेरियन ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी स्टेशन पर आता है इसका एंड यू विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग आउट. ट्यूमर्स में ऑलवेज रिमेंबर एज फार एज आई एम कंसर्न, I was not able to remember all those details which basis offered me tumors की, तो I avoid them, but I always go for morphology because morphology से exact सवाल आए थे. Trust me, morphology tumors की basis से पढ़ के जाना
बताना खुदा का वास्ता है, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड थिंग, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में, एज में, मॉर्फोलॉजी में, क्लिनिकल थिंग में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स एंड ओवेरियन ट्यूमर्स कम अलॉट। BPH का पूरा स्टेशन आया था मेरा। प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा की पिक्चर देख लीजिएगा, बेसिस से मेरा पर्सनली पूरा स्टेशन था, ठीक है। सो वी आर डन विद पैथोमा, आपने कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको कह रही थी बेसिस, राइट। बेसिस आप देखें, अब मैं इसमें क्या ही दिखाऊँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है, यू विल बी डन। एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इंडोसर्वाइकल पॉलिप्स इतना छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, देयर वर सो मेनी MCQs, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज दैट यू हैव टू रिमेंबर these things and table and always go through the pictures. That's it for the tumors. Remember morphology and the pictures, ठीक है। This is the book I was talking about. इस बुक में क्या है, दिस बुक 2 बुक्स है आपके पास ऑब्जर्व गाइनी की, इसमें मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो वी हैव दिस 10 टीचर्स, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा 10 टीचर्स का नाम, या तो फिर इरफान मसूद। ऑब्जर्व गाइनी में कौन सी पढ़नी है, आई विल बी टेलिंग यू इन द फ्यूचर इन द फ्यू मिनट्स। बट व्हाट अबाउट द पैथो। अब पैथो आपका सिर्फ पैथोमा करके और बेसिस करके कवर नहीं होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल ट्यूमर्स, ओवेरियन ट्यूमर्स, वल्वा वजाइना, and there are so many uterine tumors. ये करने आपको इस बुक से करें, या तो फिर इस बुक में भी ना यू आर हैविंग दीज चैप्टर्स हियर, ठीक है। benign conditions of the ovary and pelvis, ये मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ द यूट्रस। तो आपने पैथोलॉजी कवर नहीं होगी ओनली डूइंग पैथोमा एंड बेसिस, यू हैव टू गो फॉर दीज टॉपिक्स ऑल्सो। अभी मैं ऑब्स गाइनी पर नहीं आई हूँ, ठीक है। सो ये चैप्टर्स आपने जो है पैथो वाले इसमें से भी करने हैं। इसमें इनकी मैनेजमेंट लिखी हुई है, वेरी नाइसली रिटन, वेरी वेल रिटन, एंड आई लव दिस बुक। वाई? बिकॉज सी दे हैव दिस ट्रीटमेंट ऑप्शन, जो कि इतना कॉपी किया होता है ना, इतना कॉपी किया होता है जिसके कोई हद नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से करें या इसमें से करें, वट एवर वर्क्स फॉर यू, यू आर अलाउड टू डू इट। आई पर्सनली डिड दिस पैथो वाली थिंग्स फ्रॉम दिस इरफान मसूद, बिकॉज इसमें बहुत हेडिंग वाइज लिखा होता है, एंड आई लिटरली लव्ड इट। These books for me are the nightmare. I'll show you कैसे. Then basically once we are done with the patho, now the second subject we are allowed to do is the major subject जो मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, मैं एक है ना फार्मा कंप्लीट करवा लेती हूँ पहले। फार्मा में आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो 2 ही हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का चैप्टर है और एक चैप्टर है आपके पास हार्मोन्स का। हल्के में मत लीजिएगा। आई ऑलवेज वॉज सो देयर सो मच कोर्स ऑफ ऑब्स एंड गाइनी, ख़त्म ही नहीं होता कभी ऑब्स एंड गाइनी। सो देयर इज अ लिटिल एडवाइस थ्रू आउट द मॉड्यूल दैट फार्मा की सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। व्हेन एवर यू आर डूइंग द कॉन्ट्रासेप्टिव चैप्टर इन द ऑब्स एंड गाइनी, गो थ्रू द लिपिनकॉट और कैटजंग बुक। आई विल नॉट रिकमेंड कैप्लन हेयर, कैप्लन बहुत लंबी कर देगा, खामखा सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। जस्ट गो फॉर the standardized book, that is first aid से भी कर लो, कोई इशू नहीं है, but then Lipin works well for me। और कैटजंग एक बुक सेलेक्ट कर लो and do that, ठीक है, कैटजंग या लिपिन कॉट। अच्छा, एक और बात है which is very very important, मेरी राइटिंग बहुत घटिया होती जा रही है क्योंकि मैं डॉक्टर बनती जा रही हूँ, ठीक है, लीव दैट। कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हॉर्मोन्स, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर मेरा पूरा स्टेशन आया था, मेरा लक इतना बुरा था कि आई लेफ्ट दैट चैप्टर। इवेंचुअली होता है ना कि यू हैव 12 चैप्टर्स, यू डिड 11 चैप्टर्स, और वो जो एक छोड़ा था वो वाइवा में आ गया, तो मैं 50 मार्क्स वेंट अवे लाइक दिस और छूट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हल्के मत लेना है, आपने कंप्लीट कर देना है। फार्मा में ये कह रही हूँ कि क्योंकि सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, आपको अपना जल्दी जल्दी कवर करके ना बीच में ही कर लेना, बिकॉज एक दिन की बात है। जब आप ऑब्स एंड गाइनी में घुस जाएंगे ना, तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे। बहुत खतरनाक वैली है, इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वैली। अब आ जाते हैं अपनी सबसे फ्रस्ट्रेटेड आंटी पर, विच इज़ योर ऑब्स एंड गाइनी। इसको पढ़ने से पहले खुदा का नाम प्लीज़ ले लेना, प्लीज़ ले लेना, प्लीज़ ले लेना, और कुछ ना हो तो हिम्मत बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज सी, ऑब्स एंड गाइनी के लिए वी हैव 3 बुक्स। पहले हमारे पास बुक है 10 टीचर्स, जो कि सजेस्टेड बुक है, स्टैंडर्डाइज्ड बुक, एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ये जितनी चिंदियाँ लगती हैं, जितनी छोटी लगती हैं, ये उतनी ही अंदर से बॉम्ब है, उतनी ही खतरनाक है। व्हेन आई फर्स्ट बॉट देम आई थॉट दैट दीज बुक्स विल बी वेरी बच्ची किताबें हैं, मैंने इतनी मोटी मोटी बेसिस पढ़ी है, इतनी मोटी मोटी डेविडसन पढ़ी है, ये तो कुछ नहीं है। बट इसने जो मेरी हालत ख़राब की है पेपर्स में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। इसमें आपने इसकी एक टिप बता देती हूँ। ऑब्स और गाइनी में जो चैप्टर्स हैं, आई एम गोना टेल यू कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपने जो कवर करना है ऑब्स एंड गाइनी में, नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। आपने अपना कॉन्सेप्ट, जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पास्ट पेपर्स करके आई हूँ, तो मुझे पता है। तो लो बर्थ वेट, लो वेट, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, एंड एक और टर्म थी। तो ये जो आपने
टर्म्स हैं इनमें डिफरेंस देखना है। एंड ऑल दोस हु विल बी नाउ पोस्टेड इन ऑब्स एंड गाइनी, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका मॉड्यूल हो चुका है या हो रहा है, ट्राई टू सॉल्व देयर पास्ट पेपर्स, और जो आंसर्स नहीं आए आस्क योर दोज पीजीज, क्योंकि गाइनी और ऑब्स में की तो होती नहीं है पास्ट पेपर्स की, इनके जवाब खुदा या पीजीज ही दे सकते हैं, इनके जवाब किताबों में नहीं होते। अगर मैं ऑब्स और गाइनी से डरा नहीं रही हूँ इतना, बट लिटरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज पेपर ऐसा आता है कि बुक से बाहर कुछ नहीं आता, बट बुक में जो है वो पढ़ा है और हमें कुछ नहीं आता। मतलब पेपर सॉल्व करते वक्त आपको ये भी लगेगा कि इसमें से ही आया है, एक एक रटा रटाया लाइन आती है, ठीक है। तो इस चैप्टर पर करने का मकसद ये है कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ये चीज़ें याद रखनी है। देन यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की वैल्यूज़ याद रखनी है। प्री टर्म लेबर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेबर इतना कोई इंपॉर्टेंट है, इसमें लेबर में आपके पास जो है ना, लेबर में ये चीज़ है कि आपके पास आपको ये पढ़ना है, कहाँ गया भाई, प्राइमरी अरेस्ट क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होती है। आई वुड सजेस्ट, मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने इसको भी लिया था और मैंने ना साथ में इसको भी लिया था। इट वॉज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग फॉर मी, क्योंकि इसमें हेडिंग्स के साथ चीज़ें हैं तो मुझे ना बहुत ईजी लगा था। इसमें भी ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन है, अर्ली प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर्स हैं और बाकी चैप्टर्स हैं, एंड ऑब्स की भी चैप्टर्स हैं अच्छे अच्छे। प्री टर्म लेबर है। इट इज़ ऑल्सो गुड, इट इज़ वेरी गुड। बट कभी भी पास पेपर्स करना है और आपने आंसर टैली करना है तो इससे टैली करिएगा, वरना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से लें कौन सी? बाकी और बुक्स भी आती हैं, एक आती है अरशद चौहान की और एक आती है ल्यूविन जॉन्स की। इन दोनों किताबों की मैंने शक्ल नहीं देखी आज तक और उनको देखनी भी नहीं है, आपने ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये भी ले लें। इरफान मसूद, इट्स अ लाइफ सेवर। पेपर से एक दिन पहले रिव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। बट अगर आपने ऑब्जर्व गाइनी पढ़ना है, जब आपने ऑब्जर्व गाइनी में देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑब्स इमरजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों किताबों का आपने कंप्लीट पढ़ना है। एक टिप दे रही हूँ, बुक्स को तकरीबन 6 टाइम्स रीड दे। 6 टाइम्स रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो मैं कितना एम्फेसाइज करूँ, ये मजाक नहीं है। आप अपना पास पेपर्स करते जाइएगा पेपर के टाइम पर। पास पेपर्स यहाँ पर रटा नहीं मारने, आपने देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस्म से आपने तैयारी करनी है। दिस मॉड्यूल इज़ वेरी काइंड ऑफ डिफिकल्ट लेवल पर। वाई? बिकॉज अगर मैं सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी की बात करनी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम बनाते वक्त दे यूज देयर ब्रेन्स एंड दे जस्ट कॉपी पेस्ट द रटा लाइन ऑफ बेसिस। बट दिस टाइम इन ऑब्स एंड गाइनी दे गिव यू केसेस के पेशेंट एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, डिलीवरी को 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं कौन सी डिलीवरी करूँगी भाई, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी गायनी की बंदी हूँ। लेकिन फिर आपको दे एक्सपेक्ट अस के वी शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। पैथो के लिए मैं हमेशा ये बुक भी साथ रखती हूँ, अगर मैं बेसिस नहीं कर पाती तो ये कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये इरफान मसूद है तो आप ये ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस बुक हैव मॉर्फोलॉजी थिंग विच दिस डजंट हैव, सो मॉर्फोलॉजी कर लीजिएगा बेसिस से या तो फिर इससे कर लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर फार्मा इज़ बेसिकली योर पीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीड्स के लिए इस दफ़ा मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो आप परवेज़ अकबर पढ़ें या तो आप स्लाइड्स पढ़ें। पीड्स के लिए स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये करके नहीं गई थी एंड आई लिटरली रेग्रेट। मेरा पूरा पेपर, अब मैं जो 3 टर्म्स लेने वाली हूँ ना, मेरा पूरा पेपर था, ठीक है। एंसेफेलोपैथी, वो भी बच्चों में। एंसेफेलोपैथी की हर चीज़ ई से लेकर वाई तक हर चीज़। एंसेफेलोपैथी अगर फॉर एग्जांपल सिवियर है तो कितनी मॉर्टेलिटी का परसेंटेज है, ये सारी वैल्यूज़ भी स्लाइड्स में हैं, आपने याद रखनी है। एंसेफेलोपैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मेरे पूरे पेपर में आया था वो था म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, ये आपको सब पीड्स में मिल जाएगा। और एक थर्ड थिंग विच वाज दिस गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज के अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, ये आप अपने नेट से देख लीजिएगा, हर चीज़ बुक में नहीं मिलती, आपको नेट का सहारा लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट। डू पास पेपर्स प्लीज़, आई सजेस्ट यू। पीड्स के बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, आपने करनी है CM। मैंने छोड़ दिया था CM क्योंकि मेरे पास लिटरली टाइम नहीं था, मेरा गायन ही ख़त्म नहीं हो रहा था। बट CM की स्लाइड से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि आई वॉज डिवास्टेटेड, और फिर that means everything is going to be affected, right? So ये मेरी mistakes थी, I don't want you people to repeat them, and if you have any more queries। अच्छा, breast की बात तो मैंने करी नहीं भाई, breast आपने पैथोमा से करना है और आपने वही अपनी पैथो की बातें करनी है। breast पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने क्या किया था,
मैंने इस बुक को अपना हैंडी चंडी बना दिया था और इसको भी और पैथोमा को मिला लिया था। बहुत कोई आला कॉम्बिनेशन बन गई थी एंड इट वाज इजी टू गो। ब्रेस्ट के बहुत सिंपल जो इन्फ्लेमेशन टॉपिक्स हैं वो बहुत आते हैं, ट्यूमर्स भी आते हैं, तो ब्रेस्ट जो है ना वो केसेस नहीं आते, बट ब्रेस्ट के बहुत सारे MCQs आते हैं, तो इट्स सजेस्टेड यू शुड गो विद दैट। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन फॉलो मी on Instagram. I hope it helps.